गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सर्कल क्लास 10th का। अपने बेसिक पढ़ लिया था कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के बारे में, रेडियस, डायमीटर, कोड और सेगमेंट और सेक्टर, ये सब अपन ने पढ़ लिया था। आज अपना टॉपिक है टेंजेंट वाला पोर्शन। टेंजेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि टेंजेंट क्या होती है। सर्कल की एक लाइन होती है जो सर्कल को कहां पे टच करती है, किसी एक पॉइंट पे टच करती है। तो समझो, तो ये वाला जो आपका टॉपिक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि टेंजेंट का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, तो क्या है, एक लाइन, ये क्या है, ये तो कोड है। अब ये भी कोड है, ये क्या हो गया, इसका डायमीटर। जब कोड सर्कल से सेंटर से पास हो जाती है तो क्या हो जाता है, इसका डायमीटर हो जाता है। अब समझो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इस कोड को मैं, ये जो कोड होती है वो तो सर्कल को क्या करती है, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। अब मैं बड़ा नीचे लाते लाते मैं कोड को यहाँ पे ले आया। अभी भी क्या कर रही, 2 पॉइंट को ऐसे करते करते मैं और नीचे ले आया। ऐसे करते करते मैं लास्ट में सर्कल के ऊपर आ गया। तो जब दोनों पॉइंट कहाँ पे आ गया, मैं सर्कल पे एक जगह से टच कर रहा है। जब ये दोनों पॉइंट थे वो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो वो क्या बन जाती है, फिर ये टेंजेंट बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। इसको और नहीं चलाएंगे तो फिर ये बाहर चली जाएगी, तो ये टेंजेंट नहीं रहेगी। जैसे और नहीं चलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो सर्कल पे क्या होती है, एक लाइन होती है जो सर्कल को ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे टच करे, वो क्या कहलाती है, टेंजेंट, ठीक है। जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है। टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। सर्कल यानी वर्त के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे ये टच करेगी उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हिंदी में क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहेंगे इसको। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ थ्योरम दे रखे टेंजेंट के बारे में, उन थ्योरम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो क्या कहना चाह रहा है कि टेंजेंट जो होती है वो सर्कल के ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे ही टच करती है सिर्फ। पहली बात तो ये है कि सिर्फ कहाँ पॉइंट पे टच करती है, ओनली एंड ओनली 1 पॉइंट पे ही टच करती है। और जहां पे टच करती है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और हिंदी में क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु यानी स्पर्श रेखा है। अब समझो, एक थ्योरम क्या कहना चाह रहा है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। टेंजेंट जो होती है वो रेडियस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री। यानी कि जहां पे भी टच करेगी और उस टचिंग पॉइंट को अगर मैं रेडियस से ज्वाइन करूं तो वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये अपनी थ्योरम है। तो क्या कह रहा है थ्योरम, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस पास होगी उसके क्या होती है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस पास होगी, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, वहां से जो रेडियस पास होगी, तो रेडियस कैसे पास होगी, सेंटर से पास होगी ना, ठीक है। तो वो क्या होती है, टेंजेंट, तो उसके क्या होती है, परपेंडिकुलर। या ये लाइन टेंजेंट की क्या होती है, परपेंडिकुलर। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरम होगी 10.1, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अपनी एक्सरसाइज दे रखी है डायरेक्ट बेसिक पे। और क्या कह रहा है, देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल। ये अपन ने पढ़ लिया कि सर्कल पे सिर्फ क्या होती है, ओनली एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है। एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट, एट ए पॉइंट ऑफ सर्कल एक पॉइंट पे कितनी टेंजेंट होती है, एक ही टेंजेंट होती है। ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है। तो समझो, अगली अपनी एक्सरसाइज है 10.1, ठीक है। तो अपन को क्या क्या याद रखना है, अगर पॉइंट याद रखना है तो टेंजेंट क्या होती है, ओनली एक पॉइंट पे टच करती है और एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास होती है। क्लियर है, एक पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट। तो अब अपनी एक्सरसाइज है 10.1, देखो क्या दे रखा है उसमें, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। सर्कल में कितनी सारी टेंजेंट होंगी। तो देखो, अब इसने पॉइंट मेंशन नहीं किया, देखो दोनों अलग अलग बात है। अब सिर्फ ये पूछा कि सर्कल के पास कितनी टेंजेंट होती हैं। तो सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होंगी। कैसे होंगी, समझो, ये पॉइंट है, क्योंकि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, खूब सारे पॉइंट है, तो हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगी।
इस पॉइंट पे भी टेंजेंट होगी, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, यहाँ पे भी टेंजेंट, यहाँ पे भी टेंजेंट, यहाँ हर पॉइंट पे क्या होगी, टेंजेंट होगी। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट होंगी, क्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉ ऑन ए सर्कल। सर्कल पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, हम ड्रॉ कर सकते हैं। अनंत नंबर की स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान देना, पॉइंट मेंशन नहीं किया, सिर्फ पूछा है कि सर्कल पे। अगर ऐसे बोल देता कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन ए पॉइंट, अगर एक पॉइंट के लिए बोलता तो एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है। क्लियर है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस बार एक एक नंबर के क्वेश्चन भी मेंशन कर दिया गया है। तो क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करके उसके बाद में आंसर देना है। समझ में आ गया। अगला है फिल इन द ब्लैंक। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। कितने पॉइंट पे, आगे पर नहीं पढ़ा था कि जैसे ही कोड है वो ऐसे नीचे आती आती कहाँ पे आ जाएगी, ऐसे। तो सिर्फ ये दोनों पॉइंट क्या आ गए या कौन साइड कर गए, तो एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो 1 पॉइंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, 1 पॉइंट आ जाएगा फिल इन द ब्लैंक में। समझ में आ गया। क्लियर है, एक ही बिंदु पर। अगला है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 बिंदुओं पे काटे, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करे। तो हमने पढ़ा था कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 बिंदुओं पे इंटरसेक्ट करे, तो ये देखो, ये पीछे क्या कहते हैं, कोड। क्या कहते हैं, कोड यानी जीवा। कोड यानी जीवा, उसे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर है ना, चलो ठीक है। अगला देखो, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अधिकतम कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं किसी सर्कल पे। तो समझो, इस कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से कि एक सर्कल कितनी पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। तो देखो, ये मान लो अपना सर्कल है, तो मैं सर्कल इस बार ऐसे पॉइंट के अकॉर्डिंग बना रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट की कितने पैरेलल टेंजेंट। समझो, हमने क्या पढ़ा कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है। तो ये मैंने पॉइंट ले लिया, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा, यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसके जस्ट अपोजिट में सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा जो जस्ट इसके अपोजिट होगा। जस्ट इसके अपोजिट यानी सामने होगा, एक ऐसा एक ही बिंदु मिलेगा। और उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसे ड्रॉ होगी। तो ये टेंजेंट और ये टेंजेंट सिर्फ ये दोनों ही पैरेलल है। जैसे अगर ये इस पॉइंट पे ड्रॉ नहीं करोगे, इस पॉइंट पे ड्रॉ करोगे, तो वो टेंजेंट बदल जाएगी हल्की सी, तो वो उसके पैरेलल नहीं होगी। तो पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये दोनों लाइन है, तो लाइन पैरेलल होने का मतलब क्या है कि डिस्टेंस सेम होती है। ये डी है तो ये भी क्या होनी चाहिए, डी। तो एट मोस्ट, तो देखो ये 2 पैरेलल टेंजेंट है। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैं इधर से ड्रॉ करना चाहूंगा तो इधर आ जाएंगे। एक बार में कितनी टेंजेंट पैरेलल हो सकती है, 2 हो सकती है। एक बार में कितनी हो सकती है, 2। और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सर्कल क्या है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। पॉइंट्स का क्या है, कलेक्शन है। तो और टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट पे ड्रॉ की जाती है। एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है सर्कल के लिए। ठीक है, यानी कि एक पॉइंट सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो जाती है। तो अगर मुझे पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो उसके जस्ट सामने वाला पॉइंट सिर्फ एक ही रहेगा। तो एक टेंजेंट यहाँ पे, एक टेंजेंट यहाँ पे। ऐसे अगर ऊपर देखेंगे तो एक टेंजेंट ऊपर और एक टेंजेंट नीचे। इसके बगल में देखेंगे तो वहां पे, तो उस पॉइंट की पोजीशन जस्ट चेंज करनी पड़ेगी। यानी कि 180 डिग्री का एंगल जो बनेगा जब दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे तब ही बनेगा। ठीक है, तो आ गया समझ में। तो एक बार में 2 टेंजेंट ही हो सकती है। क्लियर है। आई थिंक मैंने कोशिश की आपको समझाने की। ये वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना। अगला देखो क्या दे रखा है, ए कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड सर्कल इज कॉल्ड। टेंजेंट के लिए भी कॉमन पॉइंट हो और सर्कल के लिए भी कॉमन पॉइंट हो। तो मैंने बताया था जहां पे टेंजेंट टच करती है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या कहते हैं उसे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है, क्लियर है इतना। तो वो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। हिंदी में क्या आ जाएगा, स्पर्श बिंदु। क्लियर है इतना। अगला देखो,
क्या दे रखा, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर लेंथ पी क्यू इज। क्या कहना चाह रहा है कि एक कोड है, एक टेंजेंट है पी क्यू। क्या है, एक टेंजेंट पी क्यू है टेंजेंट। तो बना लेता हूं सर्कल, ये सर्कल, ठीक है। टेंजेंट बना दो, ये बन गई टेंजेंट। एक टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी, पी पॉइंट ये है और ये क्यू हो गई, ठीक है। समझो, इधर हो सकती है बिल्कुल। ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो अपनी क्या करते हैं, सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये सेंटर ओ हो गया, तो ये रेडियस कितनी दे रखी है 5। समझ में आ गया। तो हमें बताइए कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि टेंजेंट सर्कल पे कितनी डिग्री के एंगल पे टच करती है, 90 डिग्री के एंगल पे टच करती है। तो द सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ को क्यू से ज्वाइन करना है, वो कितना है 12। ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, पी क्यू फाइंड करना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक ऐसे ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो पाइथागोरस यूज करेंगे, ये 5 है और ये 12 है। तो यूजिंग पाइथागोरस, और पाइथागोरस को आप अच्छे से पढ़ चुके हो ट्राइंगल वाले चैप्टर में, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में पढ़ चुके हो। यूजिंग पाइथागोरस क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री यहाँ बनाती है, क्या हो गया हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पे 90 डिग्री बनाती है, हाइपोटेन्यूज हो गया ना, कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार, या ये आधार ये लंब, कैसे हो सकता है। तो क्या आ जाएगा, पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर, ऐसे ही होगा, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ओपी दे रखा है 5, इसका स्क्वायर आ जाएगा। पी क्यू दे रखा है, नहीं दे रखा, ये तो मुझे कैलकुलेट करना है। ओ क्यू का स्क्वायर कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर। ध्यान दो, 5 का स्क्वायर 25, पी क्यू मुझे कैलकुलेट करना है, और ये कितना आ गया 144। तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आ जाता है 25, उधर चला जाएगा तो उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी माइनस में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 14 में से 5 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1 स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा 119। प्लस माइनस में आएगा तो ध्यान दो, यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है तो सिर्फ प्लस ही आंसर आएगा। लेंथ की बात हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, अंडर रूट 119। समझ में आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। समझ में आ गया, क्लियर है इतना, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये कौन सा था, 3rd था। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट द one is a tangent and other a secant to the circle। सर्कल के लिए 2 लाइन ड्रॉ करनी है मुझे, जो क्या हो पैरेलल हो, एक तो क्या हो टेंजेंट और एक क्या हो सेकेंट हो सर्कल के लिए। अगली एक क्या हो सेकेंट वाला है। सेकेंट का मतलब समझो, यानी कि कोड, सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन क्या कहलाती है, सेकेंड कहलाती है, ठीक है। तो समझो क्या कहना चाह रहा है कि अपन को 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। कर दी ड्रॉ, ये सर्कल बना लेते हैं पहले। तो एक तो यहाँ पे टेंजेंट बना दो, ये बन गई। इसी के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करनी, कहीं भी बना दो, ये बना दी। तो ये पी क्यू लाइन है और ये आर और एस लाइन है, यहाँ पे 90 डिग्री, ये बन गया। सही से स्केल वगैरह का यूज करोगे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो ये तो क्या है, पी क्यू तो सेकेंड है, और ये क्या है टेंजेंट है। पी क्यू और आर एस क्या है, पैरेलल है। पी क्यू पैरेलल टू क्या है, आर एस, ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है।
क्लियर है इतना? तो ये अपनी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हो गई है। अगले लेक्चर में अपन 10.2 डिस्कस करेंगे, वो ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 10.1 में तो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, उसके अलावा जो थ्योरम थी वो भी आपको बता दी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।